जोर सलीम साहब, यहाँ पे आपकी तवज्जो में दिलाना चाहता हूँ कि दो बातें, एक बात तो की है चीमा साहब ने भी और जावेद चौधरी साहब ने भी, और वो ये है कि जी अब तो पाकिस्तान ने भी ईरान को उसके हाल पे शायद छोड़ दिया हुआ है, और पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बड़ा मसला ये है कि अगर सऊदी अरब के साथ जंग छिड़ती है तो पाकिस्तान ने एक उस पर पोजीशन लेनी है। तो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अब उस तरह ईरान के काम नहीं आ रही। दूसरा सर, जो नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, ख़ासतौर मुस्लिम कंट्रीज़ नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जौहर साहब, तो वो ये करती हैं कि वो आपके साथ एक अच्छा रोल प्ले करती है वॉर इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के अंदर। कतर ने जैसे बड़ा अच्छा रोल प्ले किया, सऊदी अरब भी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके सामने इशू ये है कि ईरान कहता है कि जी आप हमारे साथ मिल जाएं। मिलने का मतलब ये है कि जो अमेरिका के जितने भी वहाँ पे अड्डे हैं उनको खैर बात कह दिया जाए, और अगर आप ये नहीं करेंगे तो ईरान का, मैं आपको ज़रा बता रहा हूँ, अगर आप दिखा भी सकें उसके बाद आपका मैं तजिया लूँगा इसके ऊपर। ईरान के जितने भी मिसाइल वगैरह हैं वो इजराइल के लिए तो होंगे या होंगे, उनके पास तो डोम है, लेकिन वो तमाम गल्फ कंट्रीज उनके टारगेट पे। मसलन अगर हम दिखा सकें स्क्रीन के ऊपर, इनका जो शहीद जी मुझे मालूम 149 4000 किलोमीटर का है, ये यूई जो है डिस्टेंस फ्रॉम ईरान, इसका इसका 4000 किलोमीटर जा सकता है, और यूई का डिस्टेंस सिर्फ 150-300 किलोमीटर है ईरान से। बहरीन का 200 से 300 किलोमीटर, कतर का 250-350, कुवैत का 250 से 500, ओमान का 400 से 500 किलोमीटर, सऊदी अरेबिया 200 से 500, और रियाद जो है 900 से 1000, और इनके पास कमान शहीद, बहाजिर शहीद, सब, यानी कि ये सारे इनकी उसके अंदर है। तो जौहर साहब, गल्फ कंट्रीज क्या करें, और डिप्लोमेसी यहाँ पे अब क्या करेगी, जो पाकिस्तान भी रही है और गल्फ कंट्रीज भी एक मकबसे में है या नहीं है आपके नज़दीक? जी बिल्कुल, इसके दो पहलू हैं। देखिए, एक तो ये है कि अब ये इंटरेस्टिंग है बिल्कुल, और बड़ा अच्छा अहाता किया चौधरी साहब ने भी और चीमा साहब ने भी। जब मैं कोई 2 महीने पहले ये कहता था कि ईरान को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, और वो जो है ना, और दूसरी बात ये कि ईरान के अंदर एक पावर फ्रेगमेंटेशन है जिसकी वजह से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो उस वक्त तो खैर बहुत सारी सिंपथी थी नेचुरली ईरान के साथ, क्योंकि वो उनके ऊपर हमला हुआ था। तो उस वक्त हमारे सारे मुबसरीन जो हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर है जो है उनकी सिंपथीज उधर थी, और उनका ख्याल था कि सिंपथी चलती रहेगी। लेकिन अब देखें, जिस तरह मुबसरीन की सिंपथीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई हैं, उसी तरह बाकी दुनिया की भी हो रही हैं खत्म। तो ईरान को बिल्कुल ये समझना चाहिए कि देखें, इस तरह जिस तरफ वो जा रहे हैं उस तरफ सिर्फ इंस्टेबिलिटी है, क्योटिक सिचुएशन है। ये मैं पहले भी इस पे कह चुका था, ये बड़ी बातें इस पे हो रही थी कि जी अब ये पूरा मंजरनामा बदल जाएगा, यहाँ पे एक नया सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आएगा। तो मैंने कहा था कि नहीं, मैं नहीं देख रहा कि यहाँ से अमेरिकन जिस तरह चले जाएंगे, ये बेसिस भी उधर ही रहेंगी। ये गल्फ कंट्रीज जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे ईरान पे और उनकी साथ रिप्रोचमेंट पे। और अगर कोई और स्ट्रक्चर बनता है वो मल्टी लेयर्ड होगा, वो इन एडिशन टू द अमेरिकन होगा, वो उनको रिप्लेस नहीं करेगा। तो अभी देखें होगा तो बिल्कुल चौधरी साहब ने एक बड़ी समझदारी की बात की है कि करना तो अमेरिकन को ही है, इसमें तो कोई शक नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखें, दूसरा एक चीज है, ठीक है, तरीका तो है असल में कि आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जाएं, वहां से रेजोल्यूशन लेके आएं, और फिर जाहिर है कि एक जो है ना उसकी उस मैंडेट के साथ एक जो है ना कसीरुल कौमी फौज हो या जो भी हो, उसके बाद वो हो नहीं सकता, क्योंकि रशिया उसको या चाइना में से कोई ना कोई उसको वीटो कर देगा। तो फिर जाहिर है अमेरिकन ही रह जाते हैं, और अमेरिकन फिर ये देख रहे हैं कि अब उनको क्या, अब आहिस्ता आहिस्ता हाई मॉरल ग्राउंड भी मिल रहा है, बिकॉज अब तो दुनिया जो है इसी से नाला होती जा रही है ना। उसमें थोड़ा सा एक जी मसला है, एक प्रॉब्लम यह है सिर्फ कि ट्रंप जो है, प्रेसिडेंट ट्रंप, वो थोड़ा सा अपने बयानात में जरा उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि कई बार वो ऐसे बयानात दे देते हैं, मिसाल के अभी पिछले दिनों उन्होंने बयान दे दिया कि जी हम भी कोई 20% टैक्स वहां पे लेंगे या वो इतना टोल विड्रॉ लेंगे। रिट्रीट कर लिया उन्होंने तो अब। जी हाँ, वो रिट्रीट कर लिया, लेकिन उससे फिर वो सारा, फिर उसके बाद देखिए बिल्कुल आपने ठीक ईरानी स्टेटमेंट्स क्या आई थी, ठीक गल्फ ठीक। कंट्री से उन्होंने कहा हम उनसे पैसे लेंगे। अब उसकी जरूरत नहीं होती। अब उससे सारी जो है ना, आप वो एक थोड़ा सा इनिशिएटिव जो है उसको थोड़ा सा वो दूसरी साइड को जो है ना दे देते हैं, कम से कम थोड़ी देर के लिए। लेकिन बात यह है कि अच्छा, इससे पहले भी जब जंग हुई तो उसमें नुकसान किसका हुआ? इसराइल का इतना नुकसान नहीं हुआ था। उन पे तो ठीक। 15% सिर्फ मिसाइल गिरे थे, या और जी पंद्रह उनका फीसद उनके ड्रोन पास तो गिरे थे, डोम है। 85% तो गिरे थे गल्फ तो कंट्रीज के। इन अदर तो वर्ड अब जॉर्ज साहब, वक्त की किल्लत है, आप समझते हैं डिप्लोमेसी का रोल खत्म हो गया है या रोल है अभी नहीं नहीं, भी? मैं बिल्कुल नहीं समझता। मैं अच्छा लेकिन देखता हूँ, देखिए इंस्टेबिलिटी महीना रहे या 6 महीने रहे, आखिर में डिप्लोमेसी ही होगी, सर, आपका क्योंकि पॉइंट उसके आ गया। अलावा कुछ चारा नहीं है। बिल्कुल और ठीक। लास्ट पॉइंट इसमें जी यह है कि देखें, जब भी ये डिप्लोमेसी शुरू होगी तो ये एमओयू जो बजाहिर अब इस वक्त लगता है कि जी ये तो बिल्कुल इनवैलिड हो गया, उस वक्त ये एमओयू जो भी है वो ये काम आएगा, एक्टिवेट हो जाएगा ये आपके ख्याल बेसिस में? ऑफ बिल्कुल ठीक। नेगोशिएशंस बनेगा उस बिल्कुल वक्त। ठीक है। चॉइस साहब, आपके ख्याल में डिप्लोमेसी ये कब तक आपको लगता है कि लेट सपोज इतना प्रेशर पड़ेगा ईरान के ऊपर कि ईरान खुद टेबल पे आ जाएगा या नहीं आएगा, या आपकी असेसमेंट क्या है?
सर ईरान का नुकसान अगर नहीं होता ना इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो ये टेबल पे नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे जो लोग हैं वो शहीद होने के लिए बैठे हुए हैं। बल्कि कल मेरी एक बंदे से बात हो रही थी, मैंने उनसे कहा कि आप लोगों को मरने की इतनी जल्दी क्या है, क्यों करना चाहते हैं आप? उन्होंने कहा जी हर आदमी ने मर जाना है। मैंने कहा मरना को कमाल नहीं, हर आदमी ने मर जाना, जिंदा रहना कमाल होता है। चीमा साहब, पाकिस्तान जो है उसने अब, जैसा चौधरी साहब भी बता रहे हैं, आप एग्री करेंगे, पाकिस्तान अब नहीं बीच में मुज़ाकरात के आ रहा और वो अब कोई इनिशिएट नहीं कर रहा और वो अब ईरान को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है। और अगर ईरान को उसके हाल पे छोड़ दिया गया है तो अगर हूतीज़ का सऊदी अरब के साथ मामला होता है तो पाकिस्तान फिर क्या करेगा? पाकिस्तान का सिक्योरिटी पैक्ट सऊदी अरब के साथ, पाकिस्तान न्यूट्रल रहेगा या पाकिस्तान को कूदना पड़ेगा बीच में? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये ईरान को भी फैसला करना है कि उसने कितनी को देर इस अंदाज से रहना है। देखिए, अमेरिका इजराइल हमला करें, दुनिया की सिंपैथी, मुसलमान दुनिया की सिंपैथीज हैं, पर ईरान को क्या कोई दोस्तियां भी बनाने की जरूरत है कि नहीं है? उनको भी दुनिया में अपने को जो ताल्लुकात हैं, वो ये सारी दुनिया को अपने एक खास लेंस से देखना है। जो उनका एक पेक्यूलर लेंस है उसी से देखना है, या कि दुनिया को और चीजों से भी देखना है। पहली बात तो ये है। और बिल्कुल चौर साहब ने सही फरमाया कि दुनिया की जो सिंपैथीज हैं, अब वो ईरान की तरफ नहीं जाएंगी, अब तो वो अमेरिका की तरफ जाएंगी कि देखें ये अब खिलवा रहे हैं, ये रास्ते खिलवा रहे हैं। अमेरिका की तरफ जाए ना जाए, अपनी तरफ जाएंगी। कि अब मैं आपको एक बात बताऊं, चीमा साहब के इस वक्त जो ब्रेकिंग स्टोरी चल रही है मेरे सामने, वो ये है कि पेट्रोलियम ऑयल कंपनियों ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि उनको मजीद पेट्रोल लाने की परमिशन नहीं है, क्योंकि पेट्रोल का रस्तों का मसला हुआ है। और इस वक्त सिर्फ हमारे पास 30,70,000 टन का जो है वो पेट्रोल के रिजर्व रह गए। जी चीमा साहब, तो अब वो तो पूरी दुनिया ट्रंप की मोहब्बत में जाए ना जाए, वो इस चक्कर में ज़रूर जाएगी कि उनकी जब आप वो बंद कर देंगे लाइफ लाइन जिसको आप कहते हैं, पहले आपने हुर्मुज़ के बाद रेड सी का रास्ता, तो फिर तो वो करेंगे कुछ ना कुछ। जी, और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान कॉन्टिन्यूसली इस तरह नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए से चीजें ऑपरेट करता रहा तो ईरान ज्यादा खुल के सामने आएगा कि इसका किरदार के ऊपर और बहस होनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जीसीसी ममालिक हैं या सऊदी अरब की बात आपने की, देखिए हमारा सऊदी अरब के साथ एक सॉवरन एग्रीमेंट है और हमने हर कीमत पे सऊदी अरब के साथ खड़े होना है हर मुश्किल वक्त में। पहले भी ये हमारा था, अभी भी है, और अब तो हमें एग्रीमेंट में है। तो वो तो जारी बात है सऊदी अरब ने फैसला करना है। और लास्ट टाइम भी जब ये भी हालात खराब हुए थे तो जारी बात है एक अच्छे लेवल पे कोऑर्डिनेशन थी दोनों मुल्कों की और सारा कुछ था, लेकिन सऊदीज ने बहुत मेच्योरिटी से चीजें देखी और उन्होंने कहा ये हमारी जंग नहीं है और हमें इनको जो है वो हमें इसमें घुसना नहीं चाहिए, और बड़ी मैग्नानिमिटी लीडरशिप सऊदीज ने दिखाई। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर ईरान ने इस तरह प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया तो पहले अमेरिकन भी ये कहते थे, फिर मुसलमान दुनिया और हर मुल्क उनको इसी एंगल से देखे, तो ईरान को ये चीजों को जरूर देखना है कि लोगों के अंदर अब लोग हर बंदा जो है महंगाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये पहले तो ठीक है आपके साथ जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, लेकिन चीमा साहब मुझे लगता है कि इंग्लैंड वगैरह ठीक है, यूरोप वगैरह खिलाफ भी सारे ईरान के हो जाए, वो मिलिट्री सुसाइड तो नहीं कर सकते कि जंग में कूद पड़ेंगे। और जब तक जंग में नहीं कूदते तो ईरान को क्या फर्क पड़ता है? फिर ईरान पे तो ऑलरेडी सैंक्शंस लगी हुई दुनिया की। ईरान, देखिए बात सिर्फ ये नहीं है कि ईरान एक और ऑप्शन है अमेरिका के पास। हाँ जी, वो क्या है सर चौधरी साहब? वो सर ये देखिए, ये जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है ना अगले हफ्ते मैं इनके पुल उड़ा दूंगा, बिजली घर उड़ा दूंगा, और अगर ये इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया ना ईरान का तो टोटल क्लैप्स है, फिर ईरान मुकम्मल तौर पे क्लैप्स हो जाएगा। और उससे पहले इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये हमले नहीं कर सका कि पूरी दुनिया रेजिस्ट कर रही थी, रोक रही थी कि आप ठीक है एक मुल्क के साथ लड़ रहे हैं, दिफाई तौर पर लड़े, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों तबाह कर रहे हैं उनका, उस वक्त नहीं कर सका था। अब दुनिया कहेगी कि कर दें जी, बिल्कुल ये जंग खत्म करें किसी न किसी तरीके से। अगर पाकिस्तान के अंदर खुद अंदाजा लगाएं कि अगर 500 रुपया या 1000 रुपए का लीटर पेट्रोल हो जाता है तो क्या हम अफोर्ड कर सकते हैं? तो पाकिस्तान अगर नहीं कर सकता तो दुनिया कहां से करेगी? पूरी दुनिया। तो दुनिया तो कहेगी जैसे भी करें जी, बाय हुक एंड क्रोक आप खत्म करें इस जंग को। तो अब अगर अमेरिका को ये गो हेड भी मिल जाता है तो अटैक तो अमेरिका नहीं करना है, लेकिन रेजिस्ट फिर कोई दुनिया का मुल्क नहीं करेगा अमेरिका को। राइट।